गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी, and a very happy Mahashivratri to all of you and to your parents, to your families. भोले बाबा से प्रे करेंगे कि सबका उद्धार करें और मेहनत करने वाले हार्ड वर्किंग बच्चों को इस बार जून 2021 में अच्छा सा रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले। पहले ऑलरेडी बहुत तकलीफें झेल चुके हैं और आज के वीडियो में बात करेंगे अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक तो मैं कहूंगा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो उसकी अमेंडमेंट को लेकर बात करेंगे, द अमेंडमेंट इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एंड आई विल सिंपली से उसका इम्पैक्ट देखेंगे। सेक्शन 188 में अमेंडमेंट हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सेक्शन 164 के ऊपर, तो लिंकेजेस भी सीखेंगे उसके साथ साथ। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो छोटी सी अमेंडमेंट को एक्सप्लेन करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, लेकिन आज के शुभ दिन मैं कहूंगा बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सुनिएगा 188 में क्या अमेंडमेंट हुई है और उसका इम्पैक्ट सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर क्या हुआ है। और लॉ मेकर को कुछ और अच्छा कुछ करना चाहिए था जो लॉ मेकर ने नहीं किया, लॉ मेकर मिस कर गया है, उसके बारे में बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। So first thing first, I'll say section 188. Well, getting started without wasting time. ये आपको मालूम है related party transaction क्या चीज है, और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि अब अमेंडमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले से पता है कि सेक्शन 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में वो बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है। थ्रेश होल्ड लिमिट के ऊपर जाते हैं, 10% की वो जो लिमिट है थ्रेश होल्ड लिमिट के ऊपर जाते हैं तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए होता है। तो वो चीजें आपको पता है, दैट यू आर अवेयर ऑफ। बट नाउ विल आई एम गोइंग वन लेवल फर्दर कि सेक्शन 188 अगर कॉन्ट्रावीन करते हैं तो पहले लॉ क्या था, ओरिजिनल लॉ, और अभी लॉ क्या है। तो जो पहले ओरिजिनल लॉ था सेक्शन 188 सबसेक्शन 5, वो आपको अब टेबल में लेफ्ट कॉलम में नजर आ रहा है कि क्रिमिनल लायबिलिटी थी, और बोलते थे कि अगर कंपनी ने सेक्शन 188 कॉन्ट्रावीन किया है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है, तो द डायरेक्टर और द एम्प्लॉय हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कॉन्ट्रावेंशन, उसको जेल हो सकती है अप टू 1 ईयर, or fine up minimum 25,000, maximum 5 lakh, or both. So this was the original provision amendment से पहले, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से पहले। और अगर अनलिस्टेड कंपनी है, उसी के नीचे पॉइंट नंबर 2 सेकंड पैरा ऑन द बॉटम, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, now in that case punishable with the fine which is not less than 25,000 and maximum 5 lakh, सिर्फ फाइन होगा, जेल नहीं होगी। और आपको मालूम है वो जेल करने का हक फिर वो कोर्ट को है, या जेल फाइन करने का हक कोर्ट को है, मे बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल और एडिशनल सेशन जज लेवल, व्हाटएवर। सो विल आई विल से ये ओरिजिनल लॉ था, अभी न्यू अमेंडमेंट हो गई है। तो राइट कॉलम में अब जो आपको नजर आ रहा है, that particular director or the other employee who has done that transaction, related party transaction in the contravention of this section, जिसने ऑथराइज किया, जिसने उस ट्रांजेक्शन में एंटर किया, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो that director, that particular employee is liable to penalty of exact 25 लाख रुपीस, न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा। और लेकिन जेल नहीं है, फाइन नहीं है, पेनल्टी है। और इन एनी अदर कंपनी दैट इज अनलिस्टेड कंपनी है तो पेनल्टी ऑफ एग्जैक्ट 5 लाख रुपीस, न कम न ज्यादा। तो लिस्टेड कंपनीज हैं तो पेनल्टी 25 लाख रुपीस, अनलिस्टेड कंपनीज हैं तो पेनल्टी 5 लाख रुपीस। ये नया प्रोविजन है। अब क्या समझ में आ रहा है, जेल खत्म हो गई है, फाइन खत्म हो गया है, कोर्ट में अपीयर नहीं होना पड़ेगा। और सेक्शन 454 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आरओसी ये पेनल्टी लगा देगा, पेनलाइज कर देगा, और इसके ऊपर अपील भी फाइल करेंगे तो रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगी। तो टेंशन खत्म, कोर्ट जाने की टेंशन खत्म, कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट और कहां गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 164। तो एक चीज समझ में आपको आ गई है कि 188 सबसेक्शन 5 में चेंज क्या हुआ है, अमेंडमेंट क्या हुई है। पहले जेल और फाइन था, अभी उसकी जगह सिर्फ पेनल्टी है। अब 164 समझते हैं, 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। एंड आई प्रिज्यूम कि ये तो सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेमोराइज करते ही हैं, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ही आ जाता है एग्जाम में, 5-6 नंबर का, मे बी 7 मार्क्स 8 मार्क्स, व्हाट आर द वेरियस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड 164 सबसेक्शन 1 एंड 164 सबसेक्शन 2 रेड टुगेदर दैट लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस। और यही बाद में ग्राउंड ऑफ वेकेशन भी बन जाते हैं सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में। उसके बारे में किसी दिन और बात करूंगा, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आई है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन अभी आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है स्क्रीन पे, क्लॉज डी, एंड आई एम होपिंग यू आर रिमेंबरिंग दिस। क्लॉज डी में लिखा है कि इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, कन्विक्टेड बाय हुम, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट,
कन्विक्टेड बाय द जुडिशियल अथॉरिटी, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, वेल जहां पर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई, फिर वो ट्रायल हुआ, वेल सुनवाई हुई, तारीख के बाद तारीख हुई, और लास्ट में कोर्ट ने कहा कि आपको दोषी करार दिया जाता है एंड यू आर कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस। तो यहाँ दो बातें थी हमेशा से, और ये ओरिजिनल था, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, एक बार इम्पैक्ट समझते हैं फिर अभी। द पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ द ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और कन्विक्टेड बाय द कोर्ट अदरवाइज, अदरवाइज के लिए अलग से वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफिकेशन दिया हुआ, सर्कुलर दिया हुआ कि अदरवाइज का मतलब होता है एनी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मॉरल टर्पिट्यूड तो मतलब आपने जिंदगी में ऐसा कोई भी काम किया है जो नैतिक मूल्यों के नीचे है, मॉरल वैल्यूज के नीचे है, जिसके लिए कोर्ट में वेल आपको अपीयर होना पड़ा, और वो मर्डर भी हो सकता है, वो रेप डकैती कुछ भी हो सकता है, और वेल आई से कोर्ट में अपीयर होना पड़ा, और वहां पर जेल हुई फाइनली। एंड देन वी आर सेइंग यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्लॉज डी में, द पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट वेल ऑफ द ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और well convicted by the court regarding Companies Act 1956 or Companies Act 2013 provisions, and then he is sentenced to jail minimum 6 months, कम से कम 6 महीने की जेल हुई होनी चाहिए, मे बी 1 year, मे बी 2 years, मे बी वेल 3 years, मे बी whatever, तो बट मिनिमम जेल वो 6 महीने जा चुका है। तो उसके बाद देन वी से देन ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द जेल, जेल से बाहर आने के बाद वो 5 साल तक हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी में, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता फॉर नेक्स्ट 5 years। और सिंपल एग्जांपल जो मैं लेता रहता हूँ हमेशा, दैट इज किसी को 2 साल की जेल हुई है, तो 2 साल की जेल काटने के बाद जब वो बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट 5 years, 2 + 5 7 years के लिए डिस्क्वालिफाइड है। 3 साल की जेल हुई है तो 3 + 5 8 years के लिए डिस्क्वालिफाइड है। और अगर किसी को जेल ही बहुत लंबी चौड़ी हुई है और जेल कितनी हुई है, द जेल हैज बीन लाइक 7 years, तो डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम, वो प्रोवाइजो में है, क्लॉज डी के प्रोवाइजो में है। लेट अस नॉट गो इनटू दैट, वो अभी मुद्दे की बात नहीं है हमारे लिए, बट आई से अब एक मुद्दे की बात यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट, क्लॉज जी, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट सेज the person is convicted of the offense under section 188 subsection 5 regarding the related party transaction। पहले बात हो रही थी क्लॉज डी में फुल कंपनीज एक्ट के लिए, अभी क्लॉज जी में बात हो रही है कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 188 एंड वेल कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। और उसके बाद देन वी आर सेइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए अगर वो कन्विक्ट हुआ है तो जिस दिन कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, जिस दिन जुडिशियल अथॉरिटी ने कन्विक्ट किया है, वहां से 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड है। तो स्पेशल प्रोविजन अलग से क्लॉज जी में यहां बनाया गया, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी। अब मुद्दे की बात इंपॉर्टेंट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से पहले जब ओरिजिनल प्रोविजन था और हम कहते थे क्रिमिनल लायबिलिटी है एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट जेल 1 year, फाइन दैट व्हाटएवर 25,000 to 5 लाख रुपीस जो भी फाइन वगैरह होता था, दैट यूज्ड टू बी देयर अर्लियर। तो वहां तो कोर्ट में कन्विक्ट होता था ओरिजिनल सेक्शन 188 सबसेक्शन 5 में। अभी जो 188 सबसेक्शन 5 अमेंडेड है, इसमें तो लायबल टू पेनल्टी बाय द आरओसी, तो कन्विक्शन वाली बात ही नहीं है, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट वाली बात ही नहीं है। और अगर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट वाली बात ही नहीं है, तो ये जो क्लॉज जी में यहाँ लिखा है कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, वेल कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस इन द सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो क्लॉज जी की रेलिवेंस जीरो, खत्म हो गई, क्लॉज जी की रेलिवेंस तो खत्म हो गई। और तो अगर सवाल ये है कि अगर लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है व्हाटएवर, एंड द पर्सन हैज द डायरेक्टर हैज कॉन्ट्रावीन्ड और द पर्टिकुलर पर्सन हैज कॉन्ट्रावीन्ड सेक्शन 188 एंड ही इज पेनलाइज्ड 25 लाख रुपीस एग्जैक्ट और 5 लाख रुपीस व्हाटएवर, जो भी उसको पेनल्टी हुई है, लेकिन हुई तो पेनल्टी है, आरओसी ने पेनल्टी लगाई है। उसके बाद वेदर ही इज डिस्क्वालिफाइड इन दिस क्लॉज डी और क्लॉज जी, और ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये जो एनफोर्स हुआ था 188 सबसेक्शन 5 अमेंडमेंट, वो आपके सामने दिख रहा है 21 दिसंबर 2020 एनफोर्स हुआ था ये अमेंडमेंट। तो क्या अब वो इस क्लॉज जी में फंसेगा, या ये जो आपको स्क्रीन पे नीचे नीचे क्लॉज डी दिख रहा है ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, क्या वो इस क्लॉज डी में फंसेगा जहां लिखा है कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और कन्विक्टेड अदरवाइज? तो मेरा आंसर है नो। और वो नो क्यों है? क्योंकि क्लॉज डी में भी वर्ड है कन्विक्टेड और क्लॉज जी में भी वर्ड है कन्विक्टेड, जबकि अब जो नया 188 सबसेक्शन 5 है, जो अब आपको स्क्रीन पे राइट साइड पे टेबल में दिख रहा है, वेल टेबल के राइट साइड पे, दैट इज पेनल्टी बाय आरओसी एंड कन्विक्शन तो है नहीं। तो लॉ मेकर को क्या करना चाहिए?
लॉ मेकर को क्या करना चाहिए, ये क्लॉज जी सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी ऑमिट कर देना चाहिए, क्योंकि 188 में तो कन्विक्शन अब रहा ही नहीं, वहां तो पेनल्टी बाय आरओसी है। तो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस सेक्शन 164 रेड विद सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी रेड विद 188। तो ऐसा लगता है लॉ मेकर ने 188 में तो चेंज किया, लेकिन उसके साथ जो लॉ मेकर को साथ साथ 164 में चेंज करना चाहिए था वो नहीं किया। बात समझ में आ गई है आपको? और इस चैप्टर में और बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं इन द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड वो सारी अमेंडमेंट्स एक साथ सिंगल वीडियो में वी आर गोइंग टू पुट इन अवर ऐप ओवर देयर, एंड उसके लिए आपको ऐप में आकर देखना पड़ेगा। जाते जाते एक बार और बोलना चाहूंगा, हैप्पी महाशिवरात्रि, कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय माता दी।